क्यों नमस्कार। लगातार चुनावी कवरेज जारी है। अमेठी रायबरेली के बाद सुल्तानपुर पहुंचे हैं। सुल्तानपुर की ये हयातनगर ग्राम पंचायत है। हयातनगर ग्राम पंचायत की क्या माहौल रहेगा सुल्तानपुर में? माहौल जो है ठीक है। सुल्तानपुर नहीं, पूरा प्रदेश में जो है गठबंधन लहर चल रही है। अगर गठबंधन प्रत्याशी यहाँ से हारता है तो वो पूर्व विधायकों को देन है, क्योंकि ये खुद जो है विधायक की तो जीत नहीं पाए और गठबंधन जो प्रत्याशी हैं ये उन्हीं के भरोसे अपनी नैया पार करना चाहते हैं और ज़मीनी स्तर पे जो नेता हैं उनसे इनका कोई दूर दूर तक लेना लादना नहीं है। अगर यहाँ से गठबंधन हारता है तो पूरी जिम्मेदारी माननीयों की होगी सुल्तानपुर में। राम बुआल निषाद भी बाहरी हैं, तो क्या यहाँ पे निषादों के ऊपर जब सवाल सुन लीजिए, यहाँ बाहरी जो है क्षेत्रीय मतलब नहीं रह गया है। यहाँ जो है आज देश में जो है लोकतंत्र खतरे में है, ठीक है। संविधान बचाना है, जनता महंगाई, भूखमरी, बेरोजगारी से परेशान है, ठीक है। इसलिए जनता जो है गठबंधन के साथ है और यहाँ कोई प्रत्याशी जो है चुनाव नहीं लड़ रहा है, कोई प्रत्याशी और त्याशी नाम वोट नहीं मिल रहा है। चूँकि आप जो गलत नहीं कह रहे हैं, आप जो कह रहे हैं कि जो है बाहरी हैं, बाहरी बिल्कुल है। ये लोग आएंगे 15 दिन में चुनाव लड़के चले जाएंगे, ठीक है। और रही बात जो है मेनका गांधी जी की, तो मेनका गांधी कहीं ना कहीं इसको जो है आप नहीं कह सकते हैं, उनका लगातार दौरा सुल्तानपुर में लगा है, ठीक है। और रही गठबंधन प्रत्याशी की बात, जो है गठबंधन प्रत्याशी को अभी सुल्तानपुर की जनता ने 1 महीना पहले ही जाना है, 1 महीना पहले ही जाना है। तो ये लाजमी है कि जो है चुनाव लड़ेंगे चले जाएंगे, ये निश्चित है। ये ग्राम पंचायत हयातनगर है, यहाँ पे गठबंधन प्रत्याशी अभी पहुँचा, भाजपा का प्रत्याशी पहुँचा, बसपा का प्रत्याशी पहुँचा नहीं? भाजपा कैंडिडेट नहीं पहुँचे हैं, सपा कैंडिडेट पहुँचे हैं, ऐसा नहीं पहुँचे हैं जी। 25 तारीख को सुल्तानपुर में मतदान है, बहुत कम समय बचा है। युवाओं के क्या मुद्दे होंगे? भाजपा कह रही है अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी इंडिया गठबंधन की, महिलाओं का मंगलसूत्र छीन लेंगे, 2 भैंस है और 1 भैंस जो है मुस्लिम को दे दिया जाएगा। ऐसा है क्या? ये बताइए 60 साल में कितनी भैंस मुस्लिम को दे दिया गया और कहाँ किसका मंगलसूत्र छीन लिया गया? बताइए 60 साल कांग्रेस ने राज किया, किसका मंगलसूत्र छीन लिया? और सब युवाओं की बात किए, युवाओं का तो सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार का। बताइए 5 साल से एक भर्ती निकली यूपीपी वाली, वो भी लीक हो गई। बता रहे हैं कमेटी बना रहे हैं, आज 10 साल से इनकी सरकार चल रही है, अभी तक कमेटी नहीं गठित हुई। अब बताइए। ये कह रहे हैं फ्री का राशन दे दिए, ये कह रहे हैं फ्री का वैक्सीन लगवा दिए, ये कह रहे हैं राम मंदिर बनवा दिए, ये कह रहे हैं 370 हटा दिए। तो इतना तो काम हुआ है और क्या चाहते हैं? अच्छा ये बताइए, राम मंदिर बनने से, वो तो आस्था का विषय है, वो तो ठीक है। राम मंदिर बनने से बताइए घर की जीविका चल जाएगी? नहीं जा रही है। एक चीज़ ये है कि आप लगातार पूंजीपतियों की बात करते रहते हैं, मोदी जी को घेरते रहते हैं, लेकिन सुल्तानपुर ही नहीं पूरे हमने जो है 10-12 जिलों में देखा कि जहां इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी को प्रत्याशी बनाया है, वहां कांग्रेस के लोग कभी कभी मीटिंगों से में नहीं दिख रहे हैं। जैसे सुल्तानपुर में ही हमने देखा है कई जगह ग्राउंड रिपोर्टिंग की कि यहाँ जब सपा के प्रत्याशी कार्यक्रम में शरीक रहते हैं तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस नहीं रहते। किस मजबूती से यहाँ समाजवादी पार्टी? हाँ, ये एक रणनीतिक भूल है, आपने दुखती रग पर हाथ रखा है। और हमने तो प्रत्याशी को व्यक्तिगत अवगत कराया था, फोन उन्होंने किया था तो मैंने अवगत कराया था कि आप गठबंधन दल के जो महत्वपूर्ण घटक हैं, चाहे वो सीपीआई हो, सीपीएम हो, सीपीआईएमएल हो या फिर कांग्रेस हो या अन्य सामाजिक संगठन हो, उन जो 5 साल जैसे आज चुनाव आया है तो तमाम तरह के नेता जिनका कोई राजनीति से सरोकार नहीं रहा है, जिनका जन सरोकार से जुड़े मुद्दों पर कोई लेना देना नहीं रहा है, वो पार्टी से टिकट खरीद करके आए हैं और जनता के बीच में हैं और जनता को ठगने के लिए तैयार बैठे हैं। तो उन लोगों को ये समझ नहीं है। अच्छा, जब प्रत्याशी आता है, एक अभी जो माहौल बन गया, जो माहौल बनाया गया कि कोई भी आएगा चुनाव लड़ ले उसके साथ, यही तो है कि जनता पहले जो जनता से जुड़ा होता था पार्टियां उसको टिकट देती थी और जो नेता लड़ने आता था वो सामाजिक समीकरण को जानता था कि सामाजिक संगठनों की भूमिका क्या है, गठबंधन धर्म क्या है, उसके अनुसार वो जो है रणनीति बना करके सहयोगी संगठनों के साथ मीटिंग करता था और वो गठबंधन जो है ज़मीन पर दिखता था।
आज कहीं न कहीं ये चीज़ें हैं, तो ये रणनीतिक भूल मैं कहूँगा। बाकी जनता तैयार बैठी है और जो चीज़ें पॉजिटिव संदेश देना चाहिए, सकारात्मक संदेश जनता के बीच में जाना चाहिए, अगर वो कहीं नहीं जा पा रहा है तो इसी रणनीतिक देन के कारण है। और किसी के पिछलग्गू बन करके अगर कोई चुनाव लड़ता है तो जैसा आपने देखा 22 में जो परिणाम रहा तो वो कहीं दूर नहीं है। अगर कहीं से भी चुनाव अगर लूज होता है तो इन्हीं सारी कारगुजारियों की देन होगी। अगर वो जनता से सीधे संवाद कायम नहीं करते हैं, अगर वो सहयोगी गठबंधन दलों के साथ बैठक नहीं करते हैं, उससे सीधे सीधे नेगेटिव। अब तो समय कहाँ बचा है। 25 तारीख को मतदान है, 20 को अमेठी में होने जा रहा है। सुल्तानपुर के जो मुद्दे रहे हैं 5 साल में, क्या कुछ इनका निराकरण हुआ कि केवल पुनः उसी पे जो है रिपीट किया जा रहा है? बसपा दावा कर रही मैं जीत रही हूँ, इंडिया गठबंधन के तमाम लोग दावा कर रहे हैं मैं जीत रहा हूँ, मोदी जी कह रहे हैं कोई नहीं जीत रहा, मैं 400 पार जा रहा हूँ। नहीं, मोदी जी तो रात में सपना देख लेते हैं और उनको 400 सीट का सपना आ जाता है और जादुई आंकड़ा देखते हैं। असली हालत आप भी जान रहे हो। अभी 2 दिन पहले रो रहे थे बनारस में, वो रो रहे थे। हाँ, रो रहे थे। और जब वो रोते हैं, जब उनको हिंदुस्तान, हिंदू, मुस्लिम, गाय गोबर और तालिबान पाकिस्तान याद आने लगे, तब जान लो बड़े संकट में है और उनकी नैया डूबने वाली है। जो राम मंदिर बनवा दे, 370 खत्म करवा दे, जिसका सीना 56 इंच का हो, वो रोएगा भला? नहीं, देखिए वो मैं थोड़ी ना कह रहा हूँ, मैंने भी वीडियो देखा इसी मोबाइल पर अपने, वो रो रहे थे। कट्टर हिंदू हैं। और जब नोटबंदी उन्होंने लागू किया था, उन्होंने कहा था 50 दिन बाद मैं चौराहे पर मिलूंगा, मुझे जो है जिंदा जला देना, जूते से मार लेना। तो 50 दिन बाद तो वो मिले नहीं। 2016 में कहे थे, आज 24-8 साल बीत गया। आप लोग खोज रहे हैं? हाँ, जनता पाएगी ही नहीं। एसपीजी लेकर चलते हैं, ब्लैक कैट कमांडो लेकर चलते हैं और बाई रोड हेलीकॉप्टर चलते हैं वो। तो जनता जो है मतदान के माध्यम से उनको हटाने का काम करेगी। चूँकि लोगों के बच्चे बेरोजगार हैं, महंगाई चरम सीमा पर है। 2 करोड़ रोजगार दे दिए। हाँ, 2 करोड़ तो इतना रोजगार दे दिए वो कि आप देखिए, पकौड़ा तलना भी रोजगार हो गया, भीख मांगना भी रोजगार हो गया। इतना रोजगार दे दिया उन्होंने, रोजगार श्रेणी में उसको भी जोड़ लिया है। आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं? और वो बताते रहते हैं कि मैंने भीख मांग कर खाई, मैंने चाय बेची। यानी कोई अगर मजबूरी में चाय बेच रहा है पीएचडी करके, एमए करके, तो वो हताहत ना हो बीएड करके चाय बेच लो, मोदी जी भी बेचे हैं। ये एक नैरेटिव सेट करने का काम जो मोदी जी ने किया है, वो 10 साल बीत चुके हैं, उनका भांडा फूट चुका है। आने वाले दिनों में आप देखोगे 20 दिन के प्रधानमंत्री हैं वो। 20 दिन बाद वो अपना झोला उठाएंगे और वो कहाँ जाएंगे? हिमालय की कंदराओं में जाएंगे कि गुजरात जाएंगे? कहाँ जाएंगे ये तो नहीं पता। हम तो उनको 20 दिन पहले सुझाव दे दिए थे। कभी समय है मोदी जी, ट्विटर के माध्यम से, ट्विटर से हमने बताया था, फेसबुक से उनको मेंशन करके लिखा था कि मोदी जी झोला उठाइए और चले जाइए, लेकिन उन्होंने हमारे कमेंट को फेसबुक पर हाइड कर दिया। इससे मतलब है कि उन्होंने देखा और हाइड कर दिया। उसका प्रमाण है मेरे पास, अगर कहेंगे तो मैं दिखा दूंगा। मेरे कमेंट को हाइड कर दिया, लेकिन नहीं मान रहे, अब रो रहे हैं बेचारे। वो जाने वाले 20 दिन आज से गिन लीजिए, उनका सुपड़ा साफ होना तय है। बीजेपी 150 सीट के नीचे रहेगी, ये आप लिख लीजिए। 4 चरण के चुनाव हो चुके हैं, 4 चरण में इनको 4 सीट नहीं मिल रही है। अभी तक 4 सीट नहीं मिल रही, सुपड़ा साफ इनका। बाद में आप ही लोग कहेंगे कि ईवीएम में खेला हो गया। देखिए, हम लोग क्या कहेंगे, हम लोगों की बस की बात होती तो बैलेट पेपर से चुनाव होता। राजनीतिक दलों की कारगुजारियों की बात मैं करूंगा। जब चुनाव परिणाम जो है इनके पक्ष में नहीं आता है, तब ईवीएम चिल्लाते हैं। आप ये बताओ, तमाम सारे प्रावधान हैं, आप 65 प्रत्याशी हर जगह से लड़ा दो, बैलेट पेपर चुनाव कराने का जो है एक मात्र माध्यम बच जाएगा, लेकिन नहीं कराएंगे। जब नहीं कराएंगे तो ये रोना जो है ये ठीक बात नहीं है। आज देखिए, जब जनता जो है आहत रहती है, किसी सरकार के प्रति उसके दिमाग में रोष रहता है। आप देखते हो कि बचपन में जब बैलेट पेपर पे ऐसे मोहर मार करके वोट दिया जाता था तो आक्रोश निकलता था। बटन से वो आक्रोश नहीं निकल पा रहा है। वो बैलेट पेपर होता तो जनता तेज से मारती, मोहर छपती तो आक्रोश निकलता है। इतना लोग जो है क्रोधित हैं और आक्रोश में ही सरकार से रूठे हुए लोग हैं। ये कह रहे हैं बैलेट पेपर पे जो है तेज से मोहर मारी है। तो आप युवा हैं सुल्तानपुर में, किसको मोहर मारने जा रहे हैं, कौन सी पार्टी को? हम राम बोहाल को मोहर मारने जा रहे हैं। 25 तारीख को ऐसी मोहर मारेंगे कि दिल्ली तक इसकी चिंगारी जाएगी। ऐसा राम बोहाल को देखे हैं, जानते हैं? राम बोहाल करीब 5-6 दफ़ा हमारे यहाँ हयात नगर ग्राम सभा में मीटिंग हो चुकी है। हाँ, और ऐसा बटन दबाएंगे अब की कि 25 तारीख को दिल्ली में चिंगारी जाएगी।
और कम से कम 80 सीट है, 80 को 80 समाजवादी पार्टी को हम जिताएंगे। ए भाई आप मोदी वाले निकल गए, वो 400 कह रहे हैं, प्रदेश पूरे देश में आप यूपीए में 80 करा। अरे कुछ भाजपा यहाँ काम की है, मंदिर बनवा दी, राशन दे दी, फ्री वैक्सीन दे दी, 2 भैंस में से 1 भैंस दान भी करवा रही है, तब भी 400 ये सब कुछ अब की नहीं चलेगा। जो राहुल गांधी जी ने कहा है 150 सीट, उस अच्छा राहुल गांधी क्या कहे वही बताइए। 150 सीट से ज़्यादा ये नहीं बढ़ेंगे। उन्होंने लिख दिया है कि ये प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। राहुल ने कहा हाँ, जैसे वो 8,500 रुपया कह रहे हैं हर महीना देंगे, वैसे हम लोग खटाखट बटन दबाएंगे और खटाखट दिल्ली सांसद भेजेंगे।